नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच लगातार लड़ाइयों की खबर सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कैबिनेट का मंत्रालय उनको मिलना चाहिए था, उनकी पार्टी को जो मंत्रालय दिया गया था, उससे नीतीश कुमार नाखुश दिख रहे हैं। ललन सिंह को उसमें मंत्रालय ठीक नहीं मिल पाया क्योंकि नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय चाहते थे, गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन इनमें से कोई भी मंत्रालय उनको ना मिल सका। वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी जो है चाहते हैं कि वो जदयू के कोटे में जो गई है वो काफी अच्छे लेवल पे आती चाहिए। लेकिन इन सबके बीच कुछ मिलने और ना मिलने के बीच बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो था उसमें सीबीआई की एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और हाँ, एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड की जांच शुरू हो चुकी है। इस पूरे कांड में जो आरोपी है उनसे ज्यादातर नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से मुश्किलों में खेलती हुई नजर आ रही है क्योंकि सीबीआई की जांच फिर से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, एनडीए के समर्थन में वो बिहार से सरकार चला रहे हैं और उनके समर्थन से नरेंद्र मोदी को केंद्र में सरकार बनाने में काफी मदद मिली है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की जांच शुरू हो गई है वो अंदर अंदर खटपट का भी संकेत दे रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने भी इस ओर इशारा कर दिया था कि बिहार में जो मंत्रालय दिए गए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से उसे बिहार की जनता संतुष्ट नहीं है, बिहार के लोग इसके लिए ये झुंझुने की तरह है। और इसी बीच नीतीश कुमार ने 29 जून को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बुला ली है। दोस्तों, इससे पहले जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में 29 दिसंबर 2023 को हुई थी, जो कि दिल्ली में समापन हुई थी। और इस कार्यकारिणी की मीटिंग में नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले भी लिए थे, जैसे कि जदयू की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी और वही दूसरी तरफ आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए थे और बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और अब महीना भर ही नहीं बीता हो लेकिन साल बदल गया, लेकिन तारीख वही है 29 जून। जी हाँ, दिल्ली में नीतीश कुमार ने फिर यह मीटिंग बुलाई है और सियासी घटनाओं पर अगर गौर करें तो यह पता भी चलता है कि नीतीश कुमार ने जब कोई मीटिंग बुलाई है और जब भी राजकारणी की बैठक बुलाई है तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं। अब उनकी पार्टी की अगर बातें कर ले तो उनकी पार्टी में केसी त्यागी पहले ही यह कह चुके हैं कि हमारा साथ जरूर है एनडीए में, लेकिन हमारी विचारधाराओं में काफी अंतर है। अग्निवीर के मुद्दों पे, जातिगत जनगणना के मुद्दों पे नीतीश कुमार और के नरेंद्र मोदी की राय में काफी अलग अलग ग्रुप की तरह उनके मार्गदर्शन भी है। लेकिन जब सदन में अग्निवीर का मुद्दा उठेगा तो नीतीश कुमार को ना चाहते हुए भी अग्निवीर योजनाओं का विरोध करना पड़ेगा क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। और अब चर्चा यह भी है कि 29 जून को नीतीश कुमार कई अहम फैसले ले सकते हैं। उनमें से कई फैसला यह भी हो सकता है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी से उसका प्रस्ताव बाकायदा जदयू को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के वक्त पहले सभा को भंग करने का ऐलान भी कर सकते हैं और बिहार में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ विधानसभा चुनाव करने की तरफ आगे भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार भले ही नरेंद्र मोदी का साथ है लेकिन एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी लेकिन कई मामलों में, कई नीतियों पर, कई विचारों पर इन दोनों के बीच असहमति है। चाहे आप अग्निवीर की बात कर लें या फिर जातिगत जनगणना की बातें कर लें, लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई की जांच शुरू हो गई है उससे पहले यह लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर एक और ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि नीतीश कुमार या उनके पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी ना कर सके, सरकार को गिराने की तरह किसी भी तरह की धमकी ना दे सके और ना इसी तरह कोई भी साजिश कर सके। यानी साफ तौर से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बीच हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार हो, फिर महाराष्ट्र में अजीत पवार, नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी सहयोगी जो है वो विरोध में बोलने की हिम्मत ना कर सके। और इसीलिए 29 जून को नीतीश कुमार की बैठक हर किसी के निगाहें पे है। आखिर नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेने वाले हैं, नीतीश कुमार के फैसलों से क्या कुछ बदलने वाला है और क्या 29 जून के बाद जो है दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप हमेशा जुड़े रहे, सही हम आपको पल पल की अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल तमाम खबरों के बने हमारे साथ, मैं निर्वाचित